आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष वीडियो नंबर 8 लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है केस। केस क्या है? तो जिस प्रकार नंबर और पर्सन का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसी प्रकार केस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो केस क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगा। अभी आप देखें, मैंने लिखा है ईशा और इधर मैंने लिखा है डॉल। ईशा का डॉल के साथ अभी फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है। ईशा और डॉल दोनों सेपरेट वर्ड है, लेकिन इस दोनों वर्ड के बीच मैं रिलेशन बनाना चाहता हूं। तो रिलेशन बनाने के लिए हमें डालना होगा एपोस्ट्रॉफी एस। ये एपोस्ट्रॉफी एस डालने के बाद इसका मतलब हुआ ईशा की गुड़िया। ईशा की गुड़िया, दैट मीन्स ये एपोस्ट्रॉफी एस इस दोनों वर्ड के बीच रिलेशन बनाया, की लगकर इस दोनों वर्ड के बीच रिलेशन बना। जैसे सपोज मैंने लिखा चिल्ड्रेन पार्क, अभी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने एपोस्ट्रॉफ एस लगाकर इस दोनों वर्ड के बीच में रिलेशन बनाया। जैसे सपोज मैंने लिखा बॉयज हॉस्टल, उसी प्रकार बॉयज का हॉस्टल के साथ रिलेशन बन गया गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल। द लेग ऑफ चेयर, कुर्सी की टांग, यानी मैंने ऑफ लगाकर इन दोनों वर्ड के बीच रिलेशन बनाया। कुर्सी की टांग, उसी पर लड़कियों का स्कूल, लड़कों का हॉस्टल। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो वर्ड के बीच ये एपोस्ट्रॉफी एस, नहीं तो बिल्कुल एपोस्ट्रॉफ, और नहीं तो फिर ऑफ। यही एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफ, ऑफ, ये डालकर मैंने दोनों वर्ड के बीच में रिलेशन बनाया। इसलिए ये एपोस्ट्रॉफी एस या ये एपोस्ट्रॉफी या ये ऑफ, ये सिंबल और जो वर्ड दिए गए हैं, ये हमारे दो वर्ड के बीच रिलेशन बनाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसे ही केस कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम किस तरह से देंगे? सपोज आई वॉन्ट टू गिव द डिफिनेशन ऑफ केस, देन व्हाट आई हैव टू से, that word or symbol, that word or symbol is called case, which shows the relation between two words, between two words, दो शब्दों के बीच वह वर्ड और सिंबल है जो दो वर्ड के बीच रिलेशन बनाने का काम करता है। उसी वर्ड और सिंबल को हम लोग केस कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि केस का मतलब दो वर्ड के बीच में यूज होने वाला वैसा वर्ड या सिंबल जो दो वर्ड को रिलेट्स करता है। अब मैं आगे बताना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस? There are 4 kinds of case. केस के 4 प्रकार होते हैं। First is called nominative case. Second is called objective case. Third is called possessive case. And last is called
वोकेटिव केस। अभी हम लोग सारे केस के बारे में जानेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पोजेसिव केस क्या है, वोकेटिव केस क्या है। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, इस एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। सपोज मैंने लिखा राम टीचर्स मोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा मोहन टीचर्स राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा ही टीचर्स मी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा आई टीच हिम। आप यहां देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है राम, क्योंकि राम एक्शन कर रहा है, और ये मोहन ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस एक्शन का इफेक्ट मोहन पर पड़ रहा है। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस में भी मोहन सब्जेक्ट है क्योंकि मोहन एक्शन कर रहा है और एक्शन का प्रभाव राम पे पड़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे ही एक्शन कर रहा है और उसका प्रभाव मी पे पड़ रहा है, और उसी तरह से यहाँ पर आई एक्शन कर रहा है और उसका प्रभाव हिम पे पड़ रहा है, उस एक्शन का प्रभाव हिम पे पड़ रहा है। तो दैट मीन्स ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात मैं थोड़ा कर लूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, तो मैं बता दूं। सेंटेंस में जब भी कोई एक्शन होता है, सेंटेंस में जब भी कोई एक्शन होता है तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि उस एक्शन को करने वाला कौन है, हु। तो इस एक्शन को करने वाला जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा। यहां पे राम टीचर्स है, यानी कि टीच का एक्शन यानी पढ़ाने का एक्शन राम कर रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उस एक्शन का इफेक्ट मोहन पे पड़ रहा है, यानी जब इफेक्ट पड़ता है एक्शन का तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सपोज राम टीचेज मोहन। अब यहां आप देखिए ध्यान से कि अगर मोहन नहीं रहेगा तो राम का एक्शन नहीं होगा, इसलिए एक्शन तभी संभव है जब मोहन प्रेजेंट है, इसीलिए मोहन ऑब्जेक्ट होगा। ये मोहन ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन पर एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट है। इसीलिए यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं इस बॉक्स में वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर हम नाउन देख रहे हैं, नहीं तो फिर प्रोनाउन देख रहे हैं। उसी तरह से ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन देख रहे हैं, नहीं तो प्रोनाउन देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के प्लेस पर जो नाउन या जो प्रोनाउन आता है वही नॉमिनेटिव केस कहलाता है। अब सब्जेक्ट के प्लेस पर आप देखिए यहाँ पे
नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। तो इस तरह से वैसा नाउन या वैसा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस कहलाता है जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। वैसा नाउन या वैसा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। इस तरह से आपने नॉमिनेटिव केस को पहचानना सीखा, ऑब्जेक्टिव केस को पहचानना सीखा कि जो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, और जो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। इस तरह से इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, दैट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस, that noun or pronoun is called nominative case which is used at the place of subject, which is used at the place of subject. Just like objective case की बात मैं करूंगा, that noun or pronoun is called objective case which is used at the place of object, at the place of object. अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रोनाउन कभी नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज होता है, कभी ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, और उसका प्लेस कैसे चेंज होता है। सपोज मैंने बताया था आई एंड मी, मैंने क्वेश्चन में बताया था कि आई से रिलेटेड वर्ड मी होता है। वो किस तरह से है, आई सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होगा, इसीलिए आई हमारा नॉमिनेटिव केस होगा, मी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होता है, इसीलिए ये मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सारे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। दैट्स ऑल। और जाते जाते मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्लीज 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 कम से कम सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, और इस मेहनत का प्रतिफल बस सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो लगातार कंटिन्यू बताता रहूं और आगे बढ़ता रहूं, और आप लोग इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहें। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं इंग्लिश में बोलना और लिखना सिखा कर के ही दम लूंगा। दैट्स ऑल।